वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अरमान फैंटेसी। कुछ सप्ताह बीतने के बाद एक रात मैं और सौरभ टीवी देख रहे थे और हाँ ऑब्वियसली ड्रिंक भी कर रहे थे। सौरभ ने चैनल चेंज करके न्यूज़ लगाया। हेडलाइन फ्लैश हो रहा था जिसमें लिखा था, छात्रों के पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बावजूद छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। मेरा ब्रेन सोचने लगा कि जारा को भी प्रोटेस्ट करना पसंद है। मैं फिर अपने पहले डेट के बारे में सोचने लगा। 7 साल पहले कैसा रहेगा अगर डेट पे जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने जाना पड़े। जारा अपने बालों को बांधते हुए मुझसे कहती है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैंने पूछा, ये प्रोटेस्ट किस बारे में है? उसने कहा, दरअसल इंडियन आर्मी कश्मीर के आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं और हम लोग यहाँ एकजुट होकर इसका विरोध करने आए हैं। ज्यादातर लोगों की तरह मुझे भी कश्मीर मुद्दे के बारे में कम ही नॉलेज था। मुझे बस इतना पता था कि पाकिस्तान इसे लेना चाहता है और इंडिया इसे किसी भी कीमत पर नहीं देगी और कश्मीर के कुछ लोग इसे एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। ये मुद्दा मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। मैं तो बस क्लास बंक करके सबसे खूबसूरत और स्मार्ट जारा लोन के साथ दिन बिताना चाहता था। हम लोग जंतर मंतर पहुंच गए। करीब 50 स्टूडेंट वहां पहले से ही मौजूद थे, जो कि अलग अलग तरह के पोस्टर पकड़े हुए थे, जैसे कि कश्मीर में निर्दोषों की हत्या बंद करो, इंडियन आर्मी कश्मीरियों पर अत्याचार करना बंद करो। जारा मेरे पास आई और अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवाई। जारा ने कहा, अफसना, जहीर और करीम, मेरे दोस्त केसब से मिलो। मैं जारा के दोस्तों के साथ हाथ मिलाया। अब मैं कोई जातिवादी नहीं हूँ, फिर भी मैं कहना चाहूँगा, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ये सिचुएशन मेरे लिए थोड़ा अलग है क्योंकि मेरे होम टाउन अलवर में हम लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करते हैं। मेरी माँ शायद इतने सारे मुस्लिमों के बीच मुझे देखकर बेहोश हो जाएगी और मेरे पिताजी का फ्रेंड सर्कल तो लगभग सभी आरएसएस के लोगों के साथ ही है, इसलिए हम लोग बहुत से मुस्लिमों को अच्छे से नहीं जानते। जारा ने फिर रज्जाक, सलीम और इस्माइल को मुझसे मिलवाया। मैंने बस हाथ मिलाया और मुस्कुराया। मैंने देखा जब मैं अपना नाम लेता हूँ तब उन लोगों का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। उन्हीं में से किसी ने मुझे पोस्टर पकड़ने को कहा। मैं सबसे सेफेस्ट वाला पोस्टर लिया जिसमें लिखा था, घाटी में शांति, पीस इन वैली। फिर हम लोग सभी जमीन पर बैठ गए। जारा मुझे देखकर स्माइल पास की। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, यहाँ आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। हाँ, मैं उसे सपोर्ट कर रहा था, पर क्या मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था? मुझे पता नहीं। मैंने पूछा, कश्मीर में एग्जैक्टली हुआ क्या है? उन्हीं में से किसी ने कहा, लास्ट वीक इंडियन आर्मी ने एक प्रोटेस्ट में गोली चलाई थी जिससे एक प्रोटेस्टर की आंखें चली जा सकती थी। मैंने शॉक्ड होकर कहा, यह भयानक है। उसने कहा, हाँ, ये बंद होना चाहिए। कश्मीर के लोगों को शांति चाहिए। मैंने पूछा, आर्मी ने गोली क्यों चलाई? जारा ने कहा, एक्चुअली ये इतना सिंपल नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने आर्मी के ऊपर पत्थर फेंका था। मैं कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि वो इंडियन आर्मी को पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा, लेकिन क्यों? उसने कहा, आर्मी को कश्मीर में आतंकवादी खोजना होता है और आतंकवादी आम जनता के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं। कभी कभी आतंकवादी खोजने में आम लोग जख्मी और परेशान हो जाते हैं, इसलिए वे लोग आर्मी को नापसंद करते हैं। मैंने कहा, इसके अलावा आर्मी क्या कर सकते हैं? उसने कहा, बस निर्दोष लोगों को चोट ना पहुंचाए। क्यों वे लोग गोली चला रहे हैं? मैंने पूछा, तुम क्या करोगी अगर तुम पर कोई पत्थर फेंके तो? जारा ने कहा, तुम नहीं समझोगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मुझे जारा के साथ तर्क करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, मुझे इस मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जारा एक प्रोफेशनल डिबेटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3, मुझे जो उसके साथ फ्रेंडशिप का मौका मिल रहा था उसको कुछ स्टूपिड पॉलिटिक्स की वजह से खराब नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हम लोग दोबारा मिले तो तुम कश्मीर के बारे में और बता सकते हो। उसने कहा, हाँ बेशक। स्लोगन तेज होने लगा और जारा मेरे कानों में फुसफुसाने लगी कि मैं कश्मीर के लिए शांति चाहती हूँ। आई लव इंडिया, आई लव कश्मीर। कश्मीर को विकसित होना पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके कश्मीर के बच्चों को पढ़ाऊंगी। शिक्षा ही शांति ला सकती है और कुछ नहीं। मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ शांतिपूर्वक डिनर पर जाओगी? वह हंसने लगी और मैं इसे हाँ समझ लिया।